दुर्भाग्य यह है हम फूल नहीं बटोर पाते, कंकड़ पत्थर बटोर लेते हैं। शायद सावधान करते हैं, देखो तुम्हारे कर्म ने, प्रकृति के नियमों ने तुम्हें ये मानव जीवन रूपी सुंदर थैला दिया हुआ है। इस थैला में कंकड़ पत्थर, दो दुर्गुण, दुराचरण, गलत स्वभाव, गलत आदत, ये मत भरो, अन्यथा दुखों के अलावा कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। ज्ञान, भक्ति, सेवा, संयम, सदाचार, परोपकार, अशुभ कर्म, शुभाचरण भर लो, ताकि आज प्रसन्न रहो, आज सुगंध मिलती रहे, मरने के बाद भी सुगंधी और सुंदर फल मिलते रह जाए। किंतु ऐसा उत्तम मानव जीवन जो फूल रखने की टोकरी है, फूल रखने का पात्र है, किस प्रकार से व्यर्थ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। जैसे घोरे खाया घी, छाछ मट्ठा में पड़े पड़े घी खराब हो जाता है। छाछ की कीमत क्या है और घी की कीमत क्या है? बहुत अंतर है दोनों में। लेकिन थोड़ी कीमत का छाछ, जो सारहीन छाछ है, मट्ठा है, मूल्यवान घी को नष्ट कर देता, बर्बाद कर देता, सड़ा देता है। साहब कहते हैं तुम्हें ये जीवन मिला है घी के समान है, ये सार है, उसी छाछ से निकला हुआ ही ये सार है। कहाँ बर्बाद होता है? लड़ाई झगड़ा, कलह कल्पना, मार पीट, गाली गलौज, तू मैं, अब पता नहीं जुआ शराब, अब पता नहीं कैसे कैसे व्यर्थ, जिसके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। आप कह सकते हैं साहब हम गृहस्थ आदमी हैं, हम बहुत मोह माया का त्याग नहीं कर सकते, घर द्वार का त्याग नहीं कर सकते, हमारे पास इतना ज्ञान विवेक विचार नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी में रहकर गाली गलौज का त्याग कर सकते हैं, मारपीट का त्याग कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े का त्याग कर सकते हैं, कला कल्पना का त्याग कर सकते हैं, जुआ का त्याग, शराब का त्याग, मान मदरे का त्याग कर सकते हैं, बैर विरोध का त्याग कर सकते हैं। इसमें आपकी गृहस्थी तो नहीं बिगड़ेगी ना। यदि आप गाली गलौज, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, जुआ शराब, मांस मदिरा आदि का त्याग कर दें, आपकी गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन अनेक ऐसे लोग हैं, अनेक दो दुर्गुणों में पड़े रहकर अपना जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं। राग रंग मोह माया में पड़ करके, कला कल्पना, लड़ाई झगड़ा व्यर्थ। साहब कहते हैं जीवन घी के समान मूल्यवान है। आज मिला दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सावधान। छाछ के समान जितना भी निस्सार है सबका त्याग कर, सबका त्याग कर दो, और घी के समान मूल्यवान जो जीवन है इसे सुरक्षित बचा करके रखो, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। और इसी जीवन में प्रेम से, सरलता से, विनम्रता से जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो। कल्याण का काम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, वैसे मानव जीवन कल्याण के लिए मिला है। आत्मनो मोक्षात् जगत हितायश्च, ये मानव जीवन को उद्देश्य बताया गया है। आत्मनो मोक्षार्थ, आत्मा का मोक्ष, आत्म कल्याण, और जो बन सके दुनिया की सेवा, जगत हिताय, समाज की सेवा, आत्म कल्याण का काम ना कर पाए तो इतना तो कर लें कि आज का जो हमारा वर्तमान जीवन है हम प्रसन्नता से, शांति से, संतोष से, आनंद से जिए, और साथ साथ ऐसे भी कर्म करें कि हमारे द्वारा दूसरे को सेवा मिले, प्रसन्नता मिले, शांति मिले, हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर इस साखी में हमें 4 बातें बताते हैं। पहली बात है मूल तत्व, आदि तत्व, सबके भीतर बैठा हुआ जो जीव चेतन है वो आदि तत्व, मूल तत्व है। अपने आप को जानो, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करो कि मैं कौन हूँ, और जब मैं को जान लोगे तो ईश्वर परमात्मा को जानना सरल हो जाएगा। जब तक मैं का सही ज्ञान नहीं होगा
तब तक ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या देवी देवता आदि का सही ज्ञान नहीं हो सकता। मूल मैं को जानो, भ्रम कल्पना के शब्दों का त्याग कर दो, अंधविश्वास में, चमत्कार में और मिथ्या महिमा में उलझो मत। ये जीवन सार संग्रह करने, ज्ञान संग्रह करने, सद्गुण संग्रह करने का पात्र है। घी के समान मूल्यवान है, तो सारे दोष दुर्गुणों का त्याग करो, घी को बचा कर रखो, कल्याण का काम कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा। यही सदगुरु कबीर का और साथ दुनिया के सभी संत गुरुजनों का हमारे लिए उपदेश है। उनकी बातों को समझें, समझ करके जो पंथ के दूसरों सेवा करते हुए आत्मकल्याण का काम करें, ताकि हमारा और आपका ये सत्संग करना सार्थक हो जाए। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपने वाणी को यहीं पर विराम बोलिए।